हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी का मेडिसिन क्लास। तो इंडियन नेवी ने अपना पीएफटी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है सेकंड फेज का। तो बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा। तो एडमिट कार्ड आपका कल ही इंडियन नेवी ने जारी कर दिया है। साथ साथ में इंडियन एयरफोर्स नेवी ने जो एग्ज़ाम डेट है और एग्ज़ाम सिटी है वह भी बता दी है। तो साथ साथ में आपको बताता चलूँ, कोस्ट गार्ड वाले भी बहुत जल्दी बता देंगे कि आपका जो इनिशियल मेडिकल है वो कब होने वाला है। तो उसकी भी बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करते रहें। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि आप इंडियन नेवी का जो पीएफटी है देने वाले हो तो आप यहाँ से इन इंस्ट्रक्शनों को एक बार अवश्य देख जाएं। तो एक एक पॉइंट बताऊंगा कि आपको वहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं और आपको कौन सा फॉर्म अपने साथ भर के ले जाना है। यदि आप उस फॉर्म को अपने साथ भर के ले जाते नहीं हो तो वहाँ से आपको आउट कर दिया जाएगा। तो आपके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं और तमाम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि कोविड-19 से संबंधित इंडियन गवर्नमेंट ने बता रखे हैं। तो बहुत सारे नियम हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप अपना एग्ज़ाम देने जाएं पीएफटी का। तो आइए चलते हैं इन इंस्ट्रक्शनों पर। तो फर्स्ट नंबर को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। पहले वाले को आप यहाँ से देखें। लेट रिपोर्टर विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट। तो यहाँ से साफ साफ फर्स्ट नंबर पर लिखा है कि आपका जो एडमिट कार्ड पर आपका जो समय दिया गया है, यदि आप उस समय से लेट आते हो तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। सेकंड नंबर पर आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑन अरेंजमेंट टू बी मेड फॉर फूड बोर्डिंग एंड लोडिंग। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको जो अपना अरेंजमेंट है अपने आप ही करना है। जो आपकी वहाँ सिलेक्शन टेस्ट होगा या आपका पीएफटी होगा, वहाँ किसी प्रकार का कोई आपको खाना वाना मिलने वाला नहीं है। तो आप पहले से ही पैकिंग करा के ले जाएं, क्योंकि अंदर भी आपको अब की बार खाना नहीं मिलेगा क्योंकि कोरोना वायरस है। तो थर्ड नंबर पर आप देख सकते हैं, यू आर टू बी ब्रिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर चेकिंग इन ओरिजिनल एज पर एंट्री एप्लीकेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जानी ही हैं। यदि आप एमआर के कैंडिडेट हो, यदि आप एमआर का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जो पीएफटी है सेकंड फेज है, तो आपके सब मैट्रिक पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट भी होनी चाहिए। जो 10th है उसकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वह होनी चाहिए। यदि आप SSR डबल ए के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हो तो आपके पास मैट्रिक्स एंड 10+2 पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपके साथ होनी ही चाहिए। तो आपके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने ही चाहिए। आप यहाँ से बी पॉइंट को नोट कर सकते हैं, दिस कॉल लेटर। तो आपके पास यह कॉल लेटर भी होना चाहिए जो कि इंडियन नेवी ने जारी किया है। सी नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आपका जो एड्रेस है कहाँ का है। आप डीन पॉइंट को देख सकते हैं, ओरिजिनल एनसीसी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। यदि आपने जब अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, यदि आपने एनसीसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा हो तो वहाँ से आप इसे साथ में ले जा सकते हो, यदि आपके पास है तो एनसीसी वाला सर्टिफिकेट। आप ई पॉइंट को देख सकते हैं, वन फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। तो आपके पास जो आईडी फ़ोटो भी होना चाहिए। आप यहाँ से एक फ़ोटो, आपके पास पैन कार्ड हो या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपके पास आधार कार्ड हो। तो आई थिंक ड्राइविंग लाइसेंस तो किसी के साथ हो, लेकिन आपके पास आधार कार्ड मैंडेटरी ही। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा आई होप जिसके पास आधार कार्ड ना हो। तो आप अपना आधार कार्ड भी साथ ले जा सकते हैं। इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है, इसे आप अपने साथ ले जाएं। तो आप यहाँ से आधार कार्ड को अपने पास साथ ले जा सकते हैं। आप यहाँ से एफ नंबर को भी देख सकते हैं, वन कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो दैट वाज अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसमें जो अपना फ़ोटो अपलोड किया था, तो आप कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाएं। जी नंबर को देखें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेल्फ रेगुलेशन फॉर्म इज प्लेस्ड एट अपेंडिक्स ए ऑफ कोविड-19 ट्रेवल एडवाइजरी पास्टेड एट टेस्ट सेंटर। तो आप जिस सेंटर पर जाने वाले हो तो आपको जो अपेंडिक्स एक फार्म निकाला गया है जो कि इंडियन नेवी और साथ साथ में इंडियन एयरफोर्स ने भी निकाला है, जो कि आपको अपने साथ ले जाना है उसको भर के। आप यहाँ से एच नंबर को नोट कर सकते हैं, कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट। आपके पास कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ साथ में इश्यूड बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी, जो कि स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडिकल अथॉरिटी से सब लिया गया हो, जो कि आपको 96 घंटे के बाद का आना हो। ये इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो आपके पास कोविड-19 का नेगेटिव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि
या तो फिर स्टेट लेवल का हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, जो कि मेडिकल अथॉरिटी हो। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर जाएं, आपके पास यह सर्टिफिकेट अवश्य होने चाहिए। नेक्स्ट आपको बताया था, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 96 आवर ओल्ड फ्रॉम डेट ऑफ रिपोर्टिंग एट PFT सेंटर। तो आपका जो कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट है वह 96 घंटे से पहले नहीं होना चाहिए। तो आपका 3 दिन के अंदर का वह नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात आपकी जो कोरोना वायरस की चेक कराएं और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसकी जो रिपोर्ट है नेगेटिव होनी चाहिए। वो भी 3 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए जिस तारीख को आपको वहाँ रिपोर्टिंग करना है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ से देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, चौथी नंबर को, पर्स, वॉलेट, पेजर, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर नॉट परमिटेड इनसाइड एग्जामिनेशन प्रीमिस। इंडियन नेवी विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी और लॉस ऑफ एनी वैल्यूएबल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इंडियन नेवी वालों ने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है, पर्स, वॉलेट, पेज, कैलकुलेटर, किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आपको अंदर नहीं ले जाना है। यदि आप अपने साथ ले जाते हो, यदि वो खोता है भी तो आपके उसके जिम्मेदार खुद होंगे। तो 5वें नंबर को देख सकते हैं, प्लीज़ कम फुली ड्रेस्ड। तो आप यहाँ से 5वें पॉइंट पर बताया गया कि आप बिल्कुल ड्रेस फुल पहन के आएँ। लाइक एज स्पोर्ट्स आपके पास शूज़ होना चाहिए, ट्रैक पैंट होना चाहिए, लाइक एज लोवर वगैरह। आपकी जो रनिंग है आपको पता है PFT में सबसे पहले आपकी वहाँ रनिंग ही कराई जाएगी, जो कि आपको 7 मिनट में क्लियर करनी पड़ेगी 1600 मीटर। आपको 20 स्क्वाट्स अर्थात 20 उठक बैठक, वहीं आपको 10 पुशअप लगाने पड़ेंगे। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू रन विदाउट फुटवियर। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होता है कि हाँ क्या हम नंगे पैर दौड़ सकते हैं? तो जी नहीं, आप बिल्कुल नंगे पैर नहीं दौड़ सकते हो, वहाँ आपके पास फुटवियर होना ही चाहिए। आप यहाँ से 5वें पॉइंट को नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो 6 नंबर पॉइंट है, रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर, डेट, टाइम ऑफ टेस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो आप इस पॉइंट को भी देख सकते हैं, आपका जो टेस्ट है, डेट है, किसी भी स्थिति में चेंज नहीं की जाएगी। जो इंडियन नेवी ने जारी की है वही आपकी डेट और एग्ज़ाम सिटी होने वाली है। तो 7 पॉइंट को आप रीड करें, ब्रिंग प्लेस्ड लंच, ड्रिंकिंग वाटर ऑन द टेस्ट डे। तो आपको जो ब्रिंग आपका पैक्ड लंच होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा, कोरोना वायरस की वजह से आपको अपने साथ ही खाना ले जाना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ही आपको वहाँ खाना मिल जाता था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो 8 पॉइंट है, ड्यू टू कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन कैंडिडेट टू द एग्जामिनेशन सेंटर एलन नो अदर पर्सन ऑन रिलेटिव इज टू प्रेजेंट नियर द वेन्यू। तो 8 नंबर पॉइंट को जो कैंडिडेट पूछते हैं क्या हम किसी अपने रिलेटिव को ले जा सकते हैं, लाइक एज ब्रदर या फिर फादर या फिर किसी रिश्तेदार को? तो जी नहीं, आप बिल्कुल किसी को अपने साथ ना ले जाएं। 8वें पॉइंट में यही दे रखा है कि किसी भी पर्सन को आप साथ में नहीं ले जा सकते हैं, केवल और केवल कोविड-19 के कारण यह पॉइंट दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं 9 पॉइंट को रीड कर सकते हैं, फेलर टू एडियर टू एबव इंस्ट्रक्शन विल रिजल्ट इज कैंसल ऑफ कैंडिडेट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको तुरंत ही वहाँ से आपका जो एग्ज़ाम है नहीं देने दिया जाएगा, तुरंत ही कैंसिल कर दिया जाएगा। जो आपका 10 पॉइंट है, तो 10 नंबर पॉइंट को भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑन टेस्ट डे, एनी subsequent stage of selection candidate with invalid, incorrect or incomplete document will be disqualified in any stage of selection। तो आप इस पॉइंट को देख जाएं, जो कैंडिडेट बहुत ही चतुर बनते हैं, अपने साथ नकली डॉक्यूमेंट्स ले जाते हैं, तो उनको एक गलत खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। आपको किसी भी स्टेज पर वहाँ से निकाल दिया जाएगा। यदि आपने अपना PFT क्लियर कर लिया, यदि आपने पुशअप लगा ली, रनिंग लगा ली, यदि आपका डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ, वहाँ चेक होगा, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे जैसे आपका प्रोसेस चलेगा डॉक्यूमेंट्स भी साथ साथ चेक किए जाएंगे। यदि आप किसी भी स्टेज पर फर्जी पाएंगे तो तुरंत ही वहाँ से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारे जो एजेंट होते हैं उनसे आपको बचना ही है, जो बोलते हैं मैं इतने में करा दूंगा, ये सब कुछ आपको यहाँ से दिया गया है, मनी वनी। आप यहाँ से इसको भी देख सकते हैं, पर्सनल क्लेम रिपोर्ट विद द ऑफिशियल। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इन इंस्ट्रक्शनों को एक बार अवश्य देख जाएं। जो एजेंट होते हैं उनसे बचें, और नोट भी दिया गया है आपको, दिस इज़ ए कंप्यूटर जनरेट रिपोर्ट, आप इसको भी देख जाएं। आपके पास कोविड-19 से जो अपेंडिक्स फॉर्म है वो भी होना चाहिए। तो यही सारे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आपको पता ही होना चाहिए यदि आप इंडियन नेवी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जो सेकंड फेज़ है PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट।
तो आई थिंक आपको सब समझ में ही आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर समझा भी दिया है। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं। तो साथ वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।